तो मैं कह रहा था वहां मुरली से पूछे हैं भगवान श्री राम कहाँ रहूं, आप सब जगह देखा हुआ है, बता दें। मुरली जी ने कहा था प्रभु आपको रहने के जगह जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पूछ रहा हूं, हमसे आप बता दीजिए तो आपको भी मैं बताइए दूंगा। भगवान ने कहा था पूछिए लो। तो मुनि जी ने कहा था कि पहले चल करके वह जगह मुझे बता दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं। पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकचाऊं, जहन हो तो देव कहे तुम्हें बताऊं ठाम। हमसे पूछने का आप कहाँ नहीं है। भगवान मुस्कुरा दिए, ओहो केवल दासरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है। सामने खड़े हैं, दो हाथ मुश्किल छके होंगे, दो हाथ जो है छके होंगे मुश्किल से, तब कह रहे आप कहाँ नहीं हैं, वो जगह बता दीजिए। कि शरीर के लिए नहीं, शरीर में व्यापक तत्व के लिए कह रहा है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मानि परित्यज्य हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, तब तेरा उद्धार कर दूंगा। क्या शरण में नहीं थे, शरीर के शरण में थे अर्जुन, प्रभु के शरण में नहीं, शरीर के शरण में थे। भगवान ने कहा कि मैं शरीर का दर्शन कर रहा है, शरीर शरण में हो, मेरे शरण में नहीं, मेरा दर्शन नहीं कर रहे हो। मेरा दर्शन करने के लिए, मेरे शरण में आने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तद्दुधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान तत्दर्शन आत्मज्ञानी गुरु की पास जाना पड़ेगा, उनसे युक्ति लेनी होगी, और युक्ति के अनुसार अंतर साधना करना पड़ेगा, त्रिपट को हटाना पड़ेगा। तो इसे भगवान कह रहे हैं व्यक्तम अव्यक्तं व्यक्ति मां पुण्यं, अर्जुन मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त हूँ, देह नहीं देही हूँ, क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हूँ, शरीर नहीं शरीरी हूँ, अपरा नहीं पारा हूँ, सगुण नहीं निर्गुण। गुरुदेव तो सबों को पार कर दिए, निर्गुण सगुण के भी पावा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे मानस में इस प्रभु के लिए व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निर्मल मल रहित निराकार आकार रहित निर्मोहा मोह रहित। फिर संत कबीर साहब कह रहे हैं सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख सांझ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा। फिर कह रहे सर्व अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बराते बरा छोटते छोटा, मैं ही ते सब देखा, अब सबके मध्य निरंतर साईं इस आंख से नहीं, चाम चश्म सु नजर नो आबे, खोजू रूह के नैन। इसी को
संत पलटू साहब हुए हैं, बड़े उच्च कोटि से। उन्होंने कहा कि कोई कहता है हिंदू भाई पूरब में राम है, अब मुसलमान भाई कहता पश्चिम में खुदा है, तो उत्तर दक्षिण तो खाली न है। पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण तो खाली है। उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वह साहब कहाँ हैं, कहाँ फिर नहीं है। हिंदुरुक तुरुक तूफान करता दास पलटू कहे, उस साहब सब में रहे, उसे कहीं खाली नहीं। जुदा न तनिक मैं साच कहता, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है, सत्संग ठीक से मिलबे ने किया है, ज्ञान होगा कहाँ? वही पलटू साहब कह रहे हैं कि पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी। ये पूर्व का पुण्य कभी प्रकट होता है तब जीव को सत्संग में आने का मौका मिलता है। पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसीलिए वहां कह रहे दूसरे पद में, बैरागी ने भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाके तीर्थ छाने, भर में चारों कूट नहीं सुधी अपनी आने। फूल माही जो बांस काठ में अग्नि छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। धरती में पानी कहीं कहीं नहीं है, ये सब जगह है। खोदेंगे तब न, खोदने की युक्ति जानेंगे तब न। खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध मां घृत रहे, दूध में घी है लेकिन महंगे तब न मिलेगा। दूध मां घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली, मेहंदी में लाली है रगड़ेंगे तब न मिलेगी। मेहंदी में लाली ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहाँ तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहाँ होगा? पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागी ने भूली आप में अजल में खोजे राम। इसी को सूरदास जी कहते हैं, अभिगत उनसे कहीं खाली नहीं, गति कछु कहत न आवे। ज्यों गुंगही मीठे फल के रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित दोष उपजावे। सूरदास भी कह रहे हैं, मन बानी को अगम अगोचर। सूरदास भी बड़े उच्च कोट के भक्त में। एक वर्णन ऐसा है, जंगल में सूरदास जी गिर गए थे कुआं। भगवान किस भक्त के उद्धार देखिए। भगवान कृष्ण आए हैं, कुआं से हाथ पकड़ के निकाल दिए, बाहर कर दिए, कहा जाओ भजन करो। सूरदास जी कष्ट के पकड़ लिए, कहते आप कौन हैं? कहा कौन है क्या मतलब है, जाओ भजन करो। कहा नहीं नहीं, पहले बताइए आप कौन, हमको निकाले कुआं से। ईश्वर हाथ कुआं हाथ पकड़ निकाल दिए, कौन है परिचय दीजिए। भगवान हाथ झाड़ के चल दिए, जाओ भजन करो। सूरदास समझ गए, ओ मेरे प्रभु ही होंगे, दूसरा तो हो नहीं सकता है। अब देखिए भक्त का हृदय। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु हाथ झाड़ के भाग रहे हैं, हे प्रभु मैं पहचान लिया। कर ममोर के जात हो दुर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो मर्द सरा हो तू। भक्त का हृदय कि आप कुआं से निकाल दिया, भाग रहे हैं हाथ झाड़ करके। मैं समझ गया प्रभु, हृदय से जो भाग जाओगे तब मर्द बाबू जी।
ऐसे सूरदास जी महाराज हैं। इसी को सुन चुके हैं गुरु नानक देव की वाणी में, अलख अपार इस आंख से नहीं देख सकते, अगम अगोचर काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोहप में मध ज्यों भास बसत है, मुकुर माँ जैसे छाई अब तैसे ही हरि बसे निरंतर, इसे बाहर नहीं घट ही खोजो भाई युक्ति के द्वारा। इसी को हमारा बाबा साहब कहते हैं, आराध्य के आराध्य, हमारा मालिक सबके मालिक, सब में है और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं, रूप रंग आकार न वाके, लेकिन सतगुरु मिले तब भेद बतावे, गुरु बिन समझ न होई, रूप रंग आकार न वाके। अंत में कह देते हैं, देवी कसकस ताही बखाने, कहन सुनन में नाही, हमारा मालिक सबके माही। इसी को हमारे आराध्य कहते अपनी वाणी में, आराध्य हमारे रोज पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्म अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं। फिर लिखते हैं गुरुदेव, मेहंदी में लाली, घी या दूध में, फूल में बास समान हो रहा। आराध्य लिख रहे हैं। इसी सूक्ष्म ज्ञान को हमारे आराध्य सोचे होंगे कि हमारे सत्संगी लोग विशेष करके देहात में हैं, पढ़े लिखे कम हैं, देहात के भैंस का चराने वाले भी इस ब्रह्म ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को समझ ले आसानी से। संत बहुते हुए हैं, को बर छोट कहत अपराध हो, संत बहुते हुए हैं, लेकिन आराध्य जी के संत में सदगुरु महर्षि में ही एक अद्वितीय संत बताने वाले, समझाने वाले इस सूक्ष्म ज्ञान को क्या बता दिए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मकई, बगल में मकई लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, प्राय धान लगाता है कादा में, तो कादा में जोंक भी होती है। कादा में आप लोग भी जानते होंगे जोंक होती है, भैंस बैठती है पानी में तो जोंक लग जाती है भैंस के देह में। जोंक क्या पीती है? खून पीती है। जहां से दूध निकलता है, जहां से दूध निकलता है वहां भी उसका मुंह बैठ जाए, जहां से दूध निकलता, भैंस के बांट है ना, दूध निकलता है, बांट के मुंह पर भी झुकवा के मुंह बैठ जाए तो की हो, दूध पी पाएगी? माई भी जान नहीं, नहीं दूध जब भी पिएगी तो खून पिएगी। दूध कौन पिएगा? भैंस का बच्चा खोल दीजिए, बच्चा दूध पी लेगा, लेकिन जोंक दूध नहीं पिएगी। उसी तरह से हम आप जो इंद्रियां हैं, ये जोंक हैं, चाहे बद्रिका चले जाए, गंगा सागर चले जाए, कहीं चले जाए, इंद्रियां हमारी जब भी ग्रहण करेगी तो माया रूपी खून, प्रभु रूपी दूध नहीं, जब भी ग्रहण करेगी माया रूपी खून। एक बात और है, जब गाय बच्चा देती है तो बच्चा को पता नहीं चलता है कि माँ के पास दूध किधर है। वो बच्चा मुंह सटाता है, पेटों में खुद का मरता है, इधरों भटकता है, बौख रहा है, भटक रहा है। जो किसान होते हैं थोड़े, तो बचवा के मुंह पकड़ के बांट को पकड़ा देते हैं, तब बच्चा
दूध पीने लग जाता है, भरपेट पी लेता है। बात सही है कि नहीं? उसी तरह से हम संसार के मानवों को धन पद पाकर शांति नहीं मिलती है। अगर धन पद में शांति मिल जाती तो बड़ा बड़ा नेता लोग भी बड़े बड़े धाम में नहीं दौड़ते। इससे सिद्ध हुआ कि शांति नहीं मिली तो दौड़ता है बड़े बड़े धाम में, भक्ति के नाम पर भटक रहा है। जैसे गाय के बचवा ने खुद का मार रहा था वैसे भटक रहा है। कभी बद्रिकात, कभी गंगा सागर, कभी बैजनाथ धाम, कभी हरिद्वार भटक रहा है। जैसे गोपाल बांट को पकड़ा दिया तो दूध मिल गया, शांति मिल गई बच्चे को, उसी तरह से सदगुरु भी गोपाल जब मिल जाए और सहरग में ध्यान लगाने क्रिया बता दे, क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर भी जाने के लिए। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल तो ला इला अल्लाह अकबर भी जाने के लिए। इसका मतलब यह नहीं समझ लेंगे कि खंडन कर दिया मैंने, बैजनाथ धाम लाखों लोग जाता है, बैजनाथ धाम जाना बेकार नहीं है, मूर्ति पूजा बेकार नहीं है, शुरुआत है, आधार है, लेकिन सार नहीं है। सार को जानने के लिए सदगुरु शरण में जाना ही पड़ेगा, युक्ति लेनी ही पड़ेगी, तभी त्रिपट को हटा सकेंगे, परम शांति प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए हमारे आराध्य एक ने खींच दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे कोई हो, अमेरिका वासी, जापान वासी, भारत वासी, नेपाल वासी, हिंदू, मुसलमान, डोम, चमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, जादव, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक, वह आंख, सुनने का रास्ता एक, वह कान, सूंघने का रास्ता एक, वह नाक, भोजन का रास्ता एक, वह मुंह, मल का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सभी मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु दुख जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो रास्ता अंदर का है, बाहर का नहीं। वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आंख के दो, कान के दो, नाक मुंह गुदा लेंगे, इन 9 के द्वार में जब तक रहेंगे कहीं चले जाएंगे, माया के द्वार में रहेंगे। गुरुयुक्ति के द्वारा जो अपने अंदर चल जाएंगे, बिंदुनाथ के द्वारा 10वां द्वार प्रवेश कर जाएंगे, कोई परम शांति प्राप्त कर लेंगे, अपना परम कल्याण कर लेंगे। इसी काम करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, माता पिता सेवा करते हुए, पति की सेवा करते हुए, नित्य पर थोड़ा थोड़ा ध्यान अभ्यास करते रहो तो लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु।